Chapter number 4, Algebraic Expressions and Algebraic Formula. Question number 4, Exercise 4.1. आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है और इन्हें सॉल्व करने के लिए हम इन पर बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज और बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। इन बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस में इंक्लूड है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इवॉल्वेट। इवॉल्वेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे आपको इस फर्स्ट पार्ट में एक फ्रैक्शनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी स्टेटमेंट है 15x² अपॉन 8xy³ इंटू z, और साथ में आपके पास वैल्यूज़ गिवन है व्हेन x इक्वल्स टू y इक्वल्स -3 एंड z इक्वल्स -1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप इस फ्रैक्शनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इन वेरिएबल्स x, y, z की जगह इनकी गिवन वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसके बाद इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू आप फाइंड करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं इवॉल्वेशन। तो इसे इवॉल्वेट करते हैं कुछ इस तरह से कि मैं सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा विच इज़ 15x² अपॉन 8xy³ इंटू z, और राइट साइड में मैं इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो गिवन है वो इस फ्रैक्शनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं। 15 एज इट इज़ आ जाएगा, इसके साथ मेरे पास है वेरिएबल x², जबकि इस वेरिएबल x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2, तो x² बन जाएगा 2² ओवर 8xy³ z बन जाएगा 8, x की जगह मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ विच इज़ 2, y³ y की वैल्यू गिवन है -3, तो y³ बिकम्स -3 रेज़ टू द पावर 3। इसके साथ z भी है और वेरिएबल z की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -1, तो z की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ -1। अगला स्टेप है इनकी एक्सपेंशन। यू नो दैट 2² इज इक्वल टू 4, 2 टाइम्स 2 इज 4, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 4। इसी तरह डिनोमिनेटर पे 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 एज इट इज़ मैं एक्सपेंड करूँगा -3 रेज़ टू द पावर 3 को इन द फॉर्म ऑफ -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, और साथ में -1 विच इज़ द वैल्यू ऑफ z, इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। अगले स्टेप में मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे 15 4s आर 60 ओवर 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 को मैं फिलहाल एज इट इज़ लिख देता हूँ। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। देखिए अगर आप नेगेटिव साइन को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 3s आर 9, और फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 9 3s आर 27, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज -27, और साथ में -1 एज इट इज़। अगले स्टेप में मैं 8 2 -27 और -1 को मल्टीप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले तो साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, इसका मतलब है ये टोटल प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव टर्म। उसके बाद 8 2s आर 16, 16 27s आर 432, एंड 432 टाइम्स 1 इज़ 432, और इसके साथ साथ नेगेटिव ऑफ नेगेटिव यानी माइनस इंटू माइनस या माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, तो 432 जो है वो एक पॉजिटिव टर्म होगा। इसके बाद मैं चेक करता हूँ, चूँकि मुझे इसे इवॉल्वेट करना है और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लाना है, मैं कॉमन फैक्टर चेक करता हूँ। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 60 और 432 आता है, या 60 और 432 के दरमियान कोई कॉमन फैक्टर है जिससे मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकूं? तो बिल्कुल 60 और 432 दोनों 2 से डिविजिबल है, तो मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं, तो 2 30s आर 60, इसी तरह 2 2s आर 4, फिर अगला डिजिट है 3, तो 2 1s आर 2, जो 1 है 3 का उसे शिफ्ट कर देते हैं लास्ट डिजिट के पास, तो ये 2 बन जाएगा 12, और फिर 2 6s आर 12। आसान वर्ड्स में 432 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 216। हम दोनों 60 और 432 को 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज दोनों नंबर्स जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 30 अपॉन 216। मैं फर्दर चेक करूंगा कि क्या इसमें अभी भी कोई कॉमन फैक्टर है, तो बिल्कुल दोनों 30 एंड 216 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 15s आर 30, इसी तरह 2 10s आर 20 या 21 है, तो 1 शिफ्ट कर देते हैं 6 के पास, तो 6 बन जाएगा 16, तो 2 8s आर 16। अब मेरे पास फ्रैक्शन आ रहा है 15 अपॉन 108। अभी भी मेरे पास एक नंबर है जिसके टेबल में 15 और 100 दोनों आते हैं,
या 15 और 100 के 8 के पास एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 3 5 ज़ार 15। और अब आते हैं डिनोमिनेटर 108 पे। तो पहले 2 डिजिट 10 बन रहे हैं, तो 3 3 ज़ार 9, यहाँ 10 है तो 1 को शिफ्ट कर देंगे 8 के पास, जो बन जाएगा 18, और फिर 3 6 ज़ार 18। 5/36, आपको कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो 5 को भी डिवाइड कर सके और 36 को भी डिवाइड कर सके। इसे हम कहते हैं कि 5 और 36 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x, y एंड z इन दिस एक्सप्रेशन। जब आपने इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए, पुट किए, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो है 5/36। इसी तरह सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फ्रैक्शन एक्सप्रेशन है, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है 3x + 4yz ओवर 9ab - 2c raised to the power 3 when x = 2, y = 1, z = -1, a = 2, b = 1/9 and c = -2। आपने इन सारे अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा और राइट साइड पर इस एक्सप्रेशन में गिवन वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। तो 3x becomes 3 × 2 बिकॉज x की वैल्यू 2 है, प्लस साइन आ जाएगा। 4yz becomes 4 × 1 × -1 बिकॉज y और z की वैल्यू जो है वो बिलतरतीब 1 और -1 है। इसी तरह 9ab becomes 9 × 2 × 1/9। अब a की वैल्यू 2 है जबकि b की वैल्यू 1/9 है। फिर -2c³ becomes -2 of -2 raised to the power 3 बिकॉज c की वैल्यू जो है वो -3 है। तो अगर c³ है तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद ये टर्म बन जाएगा -2³ या -2 raised to the power 3। आहिस्ता आहिस्ता कुछ टर्म्स को साथ में मल्टीप्लाई भी करते हैं और कुछ को एक्सपेंड करते हैं, जैसे 3 2 ज़ार 6 और 4 1 ज़ार 4 एंड 4 × -1 इज़ -4। साथ में साइन को भी मैंने मल्टीप्लाई किया और इसके साथ साथ कुछ कैंसलेशन भी हो रही है यहाँ पर, जैसे 9 और 9 आपस में कैंसिल आउट होंगे तो मेरे पास रह जाएगा 2 1 ज़ार 2। अब आते हैं इसकी तरफ, -2 एज इट इज़ और -2 raised to the power 3 को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ इस फॉर्म में, -2 × -2 तो ये है एक्सपेंशन -2 raised to the power 3 की। अगले स्टेप पे चलते हैं। 6 - 4 इज़ 2, यानी 6 से 4 को सब्ट्रैक्ट करें और आते हैं डिनोमिनेटर पे। 2 - 2 में एज इट इज़ लिख दूंगा। यहाँ ये गलती मत कीजिएगा कि 2 - 2 0 और फिर 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा टर्म 0 हो जाएगा। नहीं, यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसके बाद देखेंगे कि क्या ऐसा कोई स्टेप पॉसिबल है या नहीं। तो 2 - 2 एज इट इज़, मैं -2 × -2 को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, सिंपल। जब आप नेगेटिव साइन को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव टाइम नेगेटिव इज़ नेगेटिव। ठीक, अब उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। 2 एज इट इज़ आ जाएगा ओवर, सबसे पहले मैं -2 और -8 को मल्टीप्लाई करूंगा बिकॉज ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ फिर मैं आपसे कहूँगा ये गलती आप नहीं कर सकते कि 2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाए। हाँ, ये तब मुमकिन है जब -2 के साथ -8 मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। तो सबसे पहले -2 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, या माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, 2 8 ज़ार 16, तो ये बन रहा है 2 + 16। अब अगले स्टेप में मैं ऐड करूँगा, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 + 16 इज़ 18। अब चेक करते हैं क्या 2 और 18 में कोई कॉमन फैक्टर है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सके। बिल्कुल, वो नंबर है 2, यानी 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा इवॉल्यूशन के बाद, 1/9। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है 6x² ओवर 5ab³ डिवाइडेड बाय 6x/20a² when x = 2, a = 1 एंड b = 3। इस पूरे एक्सप्रेशंस में, इन दोनों एक्सप्रेशंस में सिर्फ 3 वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, x, a, b, और इन तीनों की वैल्यूज़ गिवन है। आपने सिंपली इन एक्सप्रेशंस में ये वेरिएबल्स की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर उन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो मैं सबसे पहले सोल्यूशन में इस क्वेश्चन को लिखूंगा, विच इज 6x² अपॉन 5ab³ डिवाइडेड बाय 6x ओवर 20a²b, और राइट साइड पर इक्वल साइन पुट करने के बाद राइट साइड पर मैं
सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप मैंने ये लिया कि इस डिवीजन साइन को मैंने चेंज कर दिया है मल्टीप्लिकेशन में। आप बिल्कुल मैथमेटिक्स में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसे चेंज करने के बाद जो अगला राइट साइड पे जो फ्रैक्शन होगा उसका आप लेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है कि न्यूमरेटर को शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर पे। मैंने सबसे पहले डिवीजन साइन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। इसके साथ साथ जो इस ऑपरेशन के राइट साइड पे एक्सप्रेशन है, लेफ्ट साइड पे नहीं, राइट साइड पे जो फ्रैक्शन है उसका आप रेसिप्रोकल यानी उल्टा देंगे, उसको अपोजिट ले लेंगे। आगे चलें। अब देखिए 6 और 6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं यहाँ पेन से इसे कैंसिल भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। 6 और 6 को मैंने कैंसिल कर दिया। इसके साथ साथ x भी x स्क्वायर के साथ 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर पे क्या रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। और मैं चेक करता हूँ, यहाँ देखिए b क्यूब जो है वो b के साथ कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, b स्क्वायर। क्यूब था, 1 टाइम कैंसिल होने के बाद स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरह अगर आप गौर करें a को a स्क्वायर के साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर पे क्या रह जाएगा, सिर्फ a रह जाएगा। और यहाँ चूंकि एक ही a था और वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ डिनोमिनेटर पे b स्क्वायर के अलावा फिलहाल अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। और इसी तरह 20 और 5 को देखिए, 5 1s are 5 एंड 5 4s are 20, ये भी कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ न्यूमरेटर पे मेरे पास सिर्फ एक x रह जाएगा और यहीं फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे मेरे पास सिर्फ b स्क्वायर रह जाएगा। बाकी 5 और a दोनों कैंसिल हो गए। और राइट जो सेकंड फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर पे मेरे पास इस वक्त सिर्फ 4a रह जाएगा, बिकॉज 5 4s are 20 और a स्क्वायर a के साथ 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो b के ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो 4a अपॉन ये 6x स्क्वायर के साथ कट चुका है, तो मेरे पास सिर्फ 1 रह जाएगा। अभी तक मैंने वैल्यूज़ पुट नहीं की है, आप वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं पहले, उसके बाद सिंप्लीफाई करें, लेकिन मैंने सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई किया। अब अगले स्टेप में मैं यहाँ वैल्यूज़ पुट करने वाला हूँ। तो मेरे पास अब देखिए एक्सप्रेशंस बहुत सिंपल फॉर्म में आ गए, x अपॉन b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4a अपॉन 1। इसमें अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। व्हाट इज़ x, x की वैल्यू 2 है, तो x की जगह मैंने पुट कर दिया 2। b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 3, तो b स्क्वायर बन जाएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4a, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 1 आ जाएगा। आगे चलें, 4 1s are 4 और फिर 4 2s are 8 और 3 स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसका ये मतलब नहीं है 3 मल्टीप्लाई बाई 2, नो, 3 स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 3 3s are 9 और 9 1s are 9। अब 8 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो यही है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है।